उत्तराखंड के जोशीमठ को लेकर अब इसरो की तरफ से डरावने वाली तस्वीरें सामने आई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से पूरा सरकारी अमला जोशीमठ में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। जो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे बड़े लेवल पर नुकसान हो सकता है, उस पर भी पैनी नजर है। लेकिन इसरो ने जो सैटेलाइट इमेज शेयर की है, उन इमेज के अनुसार कहीं ना कहीं एक बड़े खतरे की तरफ भी जोशीमठ बढ़ रहा है। क्या हो सकता है आने वाले समय में जोशीमठ में बड़ा खतरा? क्या वाकई जो इसरो की रिपोर्ट्स है वो डराने वाली है? जो तस्वीरें शेयर की गई है उससे सबक लेने की भी जरूरत है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ टीवी वेंकटेश्वरम जी हैं, आप साइंटिस्ट हैं विज्ञान प्रसार विभाग से। सर, नमस्कार थैंक यू बातचीत करने के लिए। समय दिया आपने इतने बिजी शेड्यूल में भी पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स को। थैंक यू। सर जी, इसरो की रिपोर्ट्स और जो इमेज है ये क्या कुछ कहती है, अपने आप में क्या कुछ बयां करती है, आपसे जानना चाहेंगे। ओके। इसरो का इमेज में आप देखा तो दो इमेजेस इंपॉर्टेंट है। ये पहला इमेज है। हम्म। ये इमेज आप देखा तो लगभग अप्रैल से नवंबर 2022 तक इस इलाका में कैसा हम्म। सब्सिस्टेंस मतलब जमीन नीचे अंदर जा रहा है और लैंडस्लाइड के थ्रू हो रहा है, उसका एक इमेज है। इसमें आप देखा तो वेरएवर आपका लाल रंग दिख रहा है, उधर कुछ नहीं हुआ, हम्म। वो स्टेबल है। जी। इस इमेज में वेरएवर आपका नीला रंग दिख रहा है, दैट इज ब्लू दिख रहा है, वो जी। उधर लैंडस्लाइड हुआ है और सबसिस्टेंस हुआ है। दैट इज लैंड नीचे गया, जमीन नीचे गया है। कितना नीचे गया ये 7 मंथ में? 8.9 सेंटीमीटर तक इधर नीचे गया है। दैट हम्म। इज इधर बहुत डार्क इधर दिख रहा है ना, इस डार्क एरिया हम्म। में लगभग 8.9 सेंटीमीटर नीचे गया है। 8.9 सेंटीमीटर का मतलब बहुत बड़ा है। इमेजिन हमारा स्केल है ना, वो स्केल में जी। लगभग 1/3, 1 फुट का स्केल में लगभग 1/3 अंदर गया है ना। सो हम्म। बहुत बड़ा इश्यू है। सो ये एक चीज है। दूसरा हम्म। इमेज आप देखा तो दर इज प्रेस में रिपोर्ट आने शुरू किया ना, दर इज बहुत घर में गड़बड़ हो गया है, क्रैक्स हो गया है, इस तरह से रिपोर्ट आने के बाद तुरंत इसरो ने उनका सैटेलाइट को जोशीमठ के ऊपर नजर मार के उसको रिसर्च अध्ययन किया है। वो अध्ययन जी। में दट इज सिर्फ 12 दिन में, वो 7 मंथ्स था, रिमेंबर, ये सिर्फ 12 दिन हम्म। में इस इलाका में, दैट इज वेरी शार्प एरिया है, स्मॉल एरिया है। इधर जी। नरसिंह मंदिर है, इधर आर्मी हेलीपैड है, इसके आसपास इलाका में हम्म। लगभग हम्म। 5.4 सेंटीमीटर जो सिर्फ येलो कलर 12 का, दिन में नीचे गया। जो ये येलो सर्कल है इसमें। या येलो सर्किल के अंदर, जी। येलो सर्किल के अंदर आप देख लिया तो नीला जी। रंग में है ना, वो उधर 5.4 सेंटीमीटर नीचे गया है सिर्फ 12 दिन में। मतलब इसके अंदर सर पूरा जोशीमठ का शहर है और आर्मी का हेलीपैड है और जो नरसिंह मंदिर है, ये हाँ। पूरा जो ये बाउंड्री है येलो कलर की, इसके अंदर सब या चीज आ गई है। इधर इधर जी। इधर पूरा अभी लैंडस्लाइड के तरह एक अंदर का मूवमेंट है। तो उसके जी। इसलिए दर इज जमीन नीचे गया है। राइट, ये एक क्लियरली हमको पता चल रहा है। सिर्फ 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर है, वो 7 मंथ में 8 सेंटीमीटर है। तो उसका मतलब बहुत फास्ट तरीके से, हम्म। बहुत तेज से अभी वो जमीन नीचे जाने का आपको दिख रहा है। इसलिए आपको हम्म। बहुत घर एक ही समय में क्रैक्स या नीचे जाना और टिल्ट होना, इस तरह से चीज को देख रहा है। सो इसलिए लोग के बीच भी बहुत व्हाट टू से फियर आ गया है। बिल्कुल। सो ये एक सर। इंपॉर्टेंट चीज है। ये दो तस्वीर इसरो ने शेयर किया। इधर एक चीज मैं आपको जी। पॉइंट आउट करने के लिए बोल रहा हूँ। ये कार्टोसैट लॉन्च करने के समय इसी चैनल में हम एक डिस्कशन किया, ये जी। कार्टोसैट का यूज क्या होगा। सो उस समय भी मैं बोल रहा था दैट कोई लैंडस्लाइड हुआ तो, कोई डिसास्टर हुआ तो, वो डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए ये कार्टोसैट बहुत यूज होगा। दैट इज कार्टोसैट, इसरो का सैटेलाइट को लॉन्च होने के समय हमारा चैनल में उसके बारे में हम बात किया था। अभी हम देख रहा जी। है किस इलाका में सबसिस्टेंस हो रहा है, दैट इज जमीन नीचे जा रहा है करके अब हम तैयार कर सकता है। सो किसी पीपल को हम एवैक्यूएट करना और कुछ और करना है तो किधर करना क्लियर हो जाएगा। सिर्फ जोशीमठ बोल दिया तो वो बहुत बड़ा इलाका है ना। तो पूरा जहां में प्रॉब्लम नहीं होगा। और जी। बेबी जोशीमठ का ऑफिशियल बाउंड्री के बाहर हो सकता है, बिकॉज ज्योग्राफी इज नॉट पॉलिटिक्स ना। सो
इसरो का इस रिसर्च, आई मीन इस सैटेलाइट कैसा हमको हेल्प कर रहा है, वो भी इसमें हम देख रहे सर मतलब रिपोर्ट्स तो काफी डराने वाली है, जो आपने पिक्चर शेयर की इसरो वाली, वो भी रोंगटे खड़े कर रही है अपने आप में, क्योंकि लास्ट 12 डेज के अंदर जिस तरह से क्रैक्स बढ़ने लगे हैं, हैं। 700 से ज्यादा घरों में दरारें हैं, हम्म, होटल्स हो, अस्पताल हो, रोड्स हो, या जो गवर्नमेंट ऑफिस है, हम्म, होटल्स के आसपास का एरिया, वो या तमाम लगभग दरक रहे हैं। क्योंकि या ये माना जाए कि आने वाले दिन और खतरनाक होंगे, क्योंकि 12 दिन में जिस तेजी से ये स्लाइड हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, आने वाले दिन वाकई टेंशन सी भरे हैं। दो चीज इधर हम ध्यान रखना है। एक चीज है दैट वो जोशीमठ का इलाका जी। एक एंशियंट लैंडस्लाइड एरिया के ऊपर है। सो इसके बारे में 1966 में ही एक जियोलॉजिकल रिपोर्ट है, उसमें ये क्लियरली पॉइंट आउट किया है दैट वो पूरा इलाका एक ओल्ड एंशियंट लैंडस्लाइड एरिया है। सो उधर पानी को रोक के नहीं रखना है, पानी को हम्म। फ्लो करने के लिए बोलना है। नहीं तो पानी अब बहुत ज्यादा अंदर जा गया तो देन वो हिल के लैंडस्लाइड होने का संभावना है। ये सब उस रिपोर्ट में ही पॉइंट आउट करके रखा है। तो एक चीज है। सेकंड, कोई भी समय लैंडस्लाइड होने के समय हमको पता है हिल इलाका में इस तरह से लैंडस्लाइड होता है। लैंडस्लाइड होगा, मे बी उसके बाद एक छोटा लैंडस्लाइड होगा, बट देन उसके बाद थोड़ा स्टेबिलिटी बन जाएगा। सो इसका मतलब है ये नहीं है दैट अगला 15 दिन में और खतरनाक होगा। मैं नहीं सोच रहा हूँ उस तरह से। थोड़ा स्टेबिलिटी होगा, बट फिर भी ये एक लेसन है हम के लिए। सो उस इलाका में किस तरह से कंस्ट्रक्शन ठीक होगा, किस तरह से डेवलपमेंट करना है, उसके बारे में जी। लोकली सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आउट कर रहा है। मतलब सर आप कह रहे हैं कि जो करीब 50 साल पुरानी रिपोर्ट्स है, और जो उस टाइम दावे किए गए थे रिपोर्ट्स में, लगभग वो अब सच हो रहे हैं। हमको समय रहते अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने अनदेखी की, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए आज ये सब चीज देखने को मिल रही है। इसका मतलब है दैट बेसिकली अनप्लान्ड डेवलपमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं जी। एक घर निर्माण करने के लिए सोच रहा हूँ। एक जमीन हम्म। खरीद लिया, मैं उधर घर निर्माण कर दिया। मैं घर निर्माण करने के समय पहला टाइम में सिर्फ एक मंजिल का घर निर्माण करेंगे। आज मैं आकार करता हूँ, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ गया, सो 4 मंजिल खड़ा कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से थोड़ा अनप्लान्ड वे में इस तरह इस एरिया में कंस्ट्रक्शन थोड़ा खतरनाक है। कंस्ट्रक्शन के कारण ये लैंडस्लाइड नहीं हुआ, वो जियोलॉजिकल उस एरिया का जियोलॉजी है उस तरह से। सो उस एरिया में कैसा कंस्ट्रक्ट करना है, कितना कंस्ट्रक्ट करना है, वो हम तैयार करना लेकिन सर लोगों का ये कहना है कि जो लगातार कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो टनल वहां पर बन रहे हैं, जो नए नए रोड बन रहे हैं, उस वजह से यहाँ पर खतरा पैदा हुआ है, इस वजह से इनके घरों में पानी आ रहा है। और है। मेरा मेरा क्या। मेरा कहना यही है, यही मैं बोल रहा हूँ दैट 1996 में ये सब नहीं हुआ। जी। उसी समय ही हमको पता है दैट ये एक एंशियंट लैंडस्लाइड एरिया है। इधर इस तरह से लैंडस्लाइड दोबारा आने के लिए चांस है, हम अनप्लान्ड वे में कंस्ट्रक्शन वगैरह किया तो, राइट। तो जी। अभी कुछ हम किया इसलिए वो हुआ करका बोलना, आई मीन उतना साइंटिफिक नहीं है। बट ऑफ कोर्स अभी हम क्या कर रहा है, वो सोच साच के एक प्लान के तरफ से उस एरिया का जियोलॉजी को मन में रख के नहीं कर रहा है। सो वो गलत है। वो नहीं बोल रहा हूँ दैट अभी क्या हो रहा है वो ठीक है, वो नहीं बोल रहा हूँ। जी। दैट ये नहीं है दैट एक रोड बना दिया, उस रोड के कारण ये हो गया, करना बोलना मे बी नॉट साइंटिफिकली उतना करेक्ट है। जी सर, जो जोशीमठ, जो चमोली का एरिया है, लगभग 6,000 फीट की ऊंचाई पर है, और ये कहा जाता है कि ये भूस्खलन जो एरिया है, उस पर एक पूरी आबादी बसी हुई है। 2013 में जब आपदा आई थी उत्तराखंड के अंदर, भयंकर, पूरी दुनिया ने देखी थी, उस दौरान भी जोशीमठ को इतनी टेंशन नहीं हुई थी। लेकिन अब पिछले 10-12 दिनों में जिस तरह से लगातार रिपोर्ट सामने आ रही है, आप भी कह रहे हैं कि 10-12 दिनों में ही ये सारी पिक्चर चेंज हुई है, तो क्या ये माना जाए कि कंस्ट्रक्शन, आप कह रहे हैं कि अनप्लान कंस्ट्रक्शन है या बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन है, इससे भी नुकसान हो सकता है? अचानक ऐसा हो कैसे गया, मतलब 10-12 दिन में ऐसी क्या वहां पर दिक्कतें पैदा हुई? See, कोई भी लैंडस्लाइड इस सिंपल चीज से ट्रिगर होता है। हम भी अब घर में एक प्रयोग करके हम देख सकता है। आप रेत ले लो, ओके। एक बहुत बड़ा बर्तन में रेत ले लो, वो रेत को नीचे गिरा दो, एक माउंटेन के तरह हो जाएगा ना। आप देखेगा पहला वो माउंटेन स्टेबल है, बट एक अमाउंट के ऊपर जाने के बाद वो सडनली वो नीचे गिरेगा, ओके। जी। वो सडनली नीचे गिरेगा। इसी तरह ये एक ट्रिगर इवेंट है। इस एरिया का जियोलॉजी उस तरह से है। सो एक छोटा सा ट्रिगर इनफ है पूरा गिरने के लिए। उस तरह से ही फटाफट गिरा है।
सो मतलब हम इससे क्या लेसन लेना है वो ये इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, जी हम समझना है दैट इस पूरा इलाका लैंडस्लाइड एरिया है, एंशियंट लैंडस्लाइड के ऊपर है ये पूरा इलाका। उसका मतलब है उधर किस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कितना कंस्ट्रक्शन करेंगे, पानी का उधर नहीं रोकना है, पानी को फ्लो करने के लिए रास्ता बनाना है। इस तरह से चीज को मन में रख के उस इलाका का डेवलपमेंट करना है, यही हम इसे लर्न करना है। मतलब सब जैसे मलबे के ऊपर कोई चीज बस जाती है या खोखला है अंदर से, मतलब हमको ये दिमाग में मान के चलना है। और जो वहाँ पे जो जोग्राफिकली जो सिचुएशन बन रही है उस वजह से ये दरक रहा है। यस, दैट इज द मेन पॉइंट। यस, बिकॉज इसके नीचे, दैट इज जोशीमठ के नीचे पत्थर नहीं है। जोशीमठ के नीचे बहुत नीचे तक पत्थर और रेत का एक मिक्सचर है। वो पत्थर का और जी रेत का मिक्सचर के कारण ये हिल सकता है ना। वो जी हिलने का एरिया है। सो वो जियोलॉजी। सर, ये तो बात रही जोशी मठ की। एक सवाल और आपसे लेंगे, आपका समय काफी कीमती है। क्या आसपास के एरिया से भी तमाम तरह की रिपोर्ट्स आ रही है? टीवी की बात करें या फिर चमोली के दूसरे एरिया की बात करें, वहां भी लोग इसी तरह की शिकायतें दर्ज करा रहे हैं कि घरों के अंदर पानी निकल रहा है, दरारें देखने को आ रही है। क्या उसकी वजह भी वही है या वहां पर कारण दूसरे हो सकते हैं? वह कारण दूसरा हो सकता है। एक्चुअली साइंस में हम कारण को अध्ययन बिना अध्ययन बोलना थोड़ा ठीक नहीं है। मुझे उसके बारे में पता नहीं है। लोग बोल रहे हैं जी सो उसका मतलब है उसके ऊपर जांच करना है, साइंटिफिक जांच करना है। बट अभी तक जी मेरे पास उसके बाद साइंटिफिक डेटा नहीं है। सो उसके बारे में कमेंट करना मुझे मुश्किल है। जी, आपने सर शुरू में कहा कि जो होना था वो एक बड़ा पार्ट हो चुका है जोशी मठ में। तो क्या ये माना जाए आने वाले दिनों में कोई बड़ी टेंशन की सिचुएशन नहीं बनने वाली, शांति या से सो रहें? इसका मतलब है दैट नेक्स्ट इमीडिएट फ्यू मंथ्स में इस तरह से बहुत बड़ा खतरनाक नहीं होगा। एक छोटा हो सकता है, बिकॉज जनरली एक बड़ा earthquake आया तो उसके बाद एक छोटा earthquake आएगा। उस तरह से है ना, एक फॉलो अप छोटा हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म में 4 साल के बाद, 5 साल के बाद वो सोचना है। दैट इज अभी स्टेबल हो गया इसका मतलब नहीं है अभी से कब पूरा पूरा स्टेबल ही होगा, नहीं। वो अनस्टेबल एरिया है। सो वो अनस्टेबल एरिया में हम फर्दर अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन किया तो खतरनाक का एक चांस है। तो वो भी ध्यान में जी रखना मतलब है। ये नहीं है दिक्कत दैट हो कल सकती है। कल हम डरना है, परसों डरना है, वो नहीं डरना। जी डरने में कोई जी काम नहीं होगा। हम एक कर सकता है, नेक्स्ट फ्यू डेज में थोड़ा स्टेबिलिटी हो जाएगा। बट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं होगा, वो भी हम ध्यान में रखें। मतलब रिपोर्ट्स टेंशन भरी और आने के लिए एक मतलब एक अलर्ट भी है भविष्य के लिए भी। और जो फोटो शेयर की है इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने, उस पर सरकार को भी अब सचेत हो जाना चाहिए, ताकि अनप्लान कंस्ट्रक्शन जो दूसरी चीज है उससे जनजीवन प्रभावित ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए, समझाने के लिए हमारे दर्शक को। थैंक यू सर आपका। थैंक यू वेरी मच।